हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स में अगले पार्ट, मतलब अगला टॉपिक, जिसमें हमने बताया कि पिछली क्लास हम लोगों की चलते चलते एकाएक रुक गई थी, यानी कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिस कारण हमको क्लास बंद करनी पड़ी। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने एक सवाल आपको बताया था, उसी पर एक बार रिपीट कर देते हैं। कुछ इस टाइप का हमने डायग्राम बनाया था और इस डायग्राम के आधार पर हमने आपको कुछ प्रश्न दिए थे। जैसे यहाँ पर 5 था, 4, 3, 1 और 23। क्या था? 23। फिर एक दूसरा डाटा था आपके पास जो कुछ इस प्रकार का था, 6, 7, 6, 7, 3, 4, 54। और एक डाटा कुछ इस प्रकार का था जिसका मान आपसे क्या कर रहा था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पर 9, 11, 2, 40। यह डाटा आपसे पूछ रहा था, यानी यहाँ पर यक्स, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसी का मान आपसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था। इसी का मान आपसे पूछ रहा था। इसके लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम करेंगे क्या, यानी 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 23, यानी बीच वाला आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ पर भी किया था। 6 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू, जब हम ऐड करते हैं तो 54 आ जाता है। 6 7 42, 4 3 12, 42 में 12 जोड़ेंगे 54 आएगा। क्लियर? अब उसी के आधार पर हमको यहाँ पर x, यानी अगर हम मान लें कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रख देते हैं, x रख देते हैं, तो x का मान हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर भी वही करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 40 आना चाहिए। अब हमने यहाँ देखा कि यह 22 हो गया, यह 9x हो गया और यह क्या हो गया, 40 हो गया। अब 22 को इक्वल के दाईं ओर लाएंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस होगा, इधर प्लस में है तो हो जाएगा 9x इक्वल टू, अब 40 में से 22 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 9x इक्वल टू 18 आएगा। अब इसको कटा देंगे 9 से तो x इक्वल टू क्या बचेगा, 2। यानी लास्ट टाइम हमने यही सवाल आपको बताया था मैट्रिक्स के आधार पर। आज हम लोग बढ़ते हैं सेम इसी में अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि और कितने प्रकार से हमारे जो मैट्रिक्स है हमसे पूछ सकती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सवाल आपको पिछली क्लास में भी समझ में आया होगा, यहाँ पर हमने आपको रिपीट कर दिया। चलिए हटाते हैं इसे और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्लियर? यह आपके जो भी सवाल होगा, अभी हम जो अगला सवाल आपके सामने रखेंगे, ये अभी हाल फिलहाल जो हम लोगों का पेट का एग्जाम हुआ है इसमें पूछा था। मैट्रिक्स भी पेट में पूछता है, नेपाल में पूछता है, एसएससी वगैरह में भी पूछ लेता है कभी कभी, किस्मत सही रही तो। जैसे एक प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं, एस 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 सी सी जी एल का 784 आज का पहला सवाल होगा। 784 फिर है 9 9 9 90 9990। ये तो प्रश्न पूछने का तरीका है कि किस प्रकार यह जो डाटा आया है, इसी के आधार पर जो अगला प्रश्न है, मतलब आपसे जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 8 क्वेश्चन मार्क 8 क्वेश्चन मार्क 670, 8 क्वेश्चन मार्क 670, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी उसको ज्ञात कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी उसका मान ज्ञात करना है। अगला प्रश्न रख लेते हैं, दूसरा, कलर चेंज करते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके सामने। बात करें दूसरे प्रश्न की तो यहाँ पर जो हम लोगों का अगला प्रश्न होगा वह है 1827 और प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी 187 के बाद यह जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सी संख्या होगी इसका मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार अगला भी रख लेते हैं, सेम अगला भी रख ही लेते हैं इसी के आधार पर। अगला वाला क्या होगा, तो अगला वाला है क्वेश्चन मार्क 9 12 18 9 12 18। इसका मान भी आपको, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर? ओके, या एक डाटा और रखते हैं यहाँ पर, चौथा करके। उम्मीद करते हैं प्रश्न दिख रहा होगा, ज़्यादा ऊपर तो नहीं ना हुआ, नीचे ही रखते हैं। क्या था भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह था, 9 था, 12 था और 18 था, यही था ना। ये हम लोगों का तीसरा था
यहाँ पर चौथा रख लेते हैं। चौथा है आपके सामने, सेम ऐसा ही, बस डाटा में परिवर्तन करते हैं। 4 16 64 क्वेश्चन मार्क। एक्स का मान मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, उसका मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या का मान क्या करिए, ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए देखिएगा, सभी सवाल दिख रहे हैं आपको? हाँ दिख रहे हैं। चलिए अब हम लगाते हैं पहला प्रश्न। यह एक मैट्रिक्स है जो पूछने का तरीका है। कभी कभी ऐसे एक सारणी बना के दे देता है और आपसे आप इसका क्या कर लेता है, मान पूछ लेता है। ठीक है, या कॉमा करके सबको अलग अलग करके देता है। अगर आप ध्यान से देखें तो किसका किससे से कंपेयर करें, 7 9 8 का करें या 7 8 4 का करें। एक बार 7 8 9 का करके देख लेते हैं। एक मतलब 7 में 2 जोड़ेंगे 9, एक घटाएंगे कितना आएगा 8। 7 में 2 जोड़ेंगे तो क्या 8 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 60 में 2 जोड़ेंगे 90 आएगा, नहीं ये वाला तो काम नहीं कर रहा है। 7 में 1 जोड़ेंगे 8 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा, यहाँ पर तो 4 है। 60 में 1 जोड़ेंगे 70 आएगा, नहीं ये वाला भी नहीं कर रहा है। एक बार ऊपर से नीचे करके देख लेते हैं। 7 8 56, या ऐसे जोड़ के देखते हैं। 8 7 15, 15 4 19, 8 7 56 है, 56 4 60। मल्टीप्लाई करने पर तो आ जा रहा है, यानी 7 गुणे 8 प्लस 4 बराबर 60। 8 7 56 और 56 4 60। उसी प्रकार 9 गुणे 9 99 81, 81 9 90, 99 81 या 9 90। अगर उसी प्रकार इसकी हम बात करें तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मान लेते हैं कि x हो, क्या हो, x हो, तो 8 गुणे एक्स प्लस 6 इक्वल कितना आना चाहिए, 70। कितना आना चाहिए, 70। ठीक है, अब देखिए इधर आएगा, यानी यह 8x हो गया, यह प्लस का 6 है, लेफ्ट और लाएंगे मतलब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे बराबर के, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। 70 में से 6 मतलब 70 में से 6 घटाएंगे तो 8x बराबर कितना बचेगा, 64। घटा देंगे, x बराबर कितना होगा 8, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 8 होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 8 होगी। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। हमने क्या किया, हमने किया 8 में 7 का गुणा 4 को जोड़ दिया, 8 7 56 4 60। 9 में 9 का गुणा 9 81 प्लस 9 90। उसी प्रकार 9 में x का गुणा यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का गुणा प्लस 6। हमने जब एक समीकरण बनाया तो ऐसा बना, और यहाँ से जब हमने x का मान निकाला तो 8 आया। अब इसको रख कर देखते हैं तो 8 गुणे 8 8 64, और 64 में 6 जोड़ेंगे 70। क्लियर, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल अगर आप ध्यान से देखें तो 1 है 8 है 7 है और 4 है, मतलब क्वेश्चन मार्क है। हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन मार्क, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो आप ध्यान से देखें तो कुछ नजर आ रहा है, वर्ग क्यूब कुछ नजर आ रहा है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो जाहिर सी बात है अगली संख्या 4 होगी, यानी लगातार या क्रमिक संख्याओं का क्या है, क्यूब है। क्रमिक संख्याओं का क्यूब है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जब 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौका 16 चौका 64, 4 चौका 16 चौका 64, कितना होगा 64। यानी इसे लिख सकते हैं 1 का क्यूब बराबर 1, 2 का क्यूब बराबर 8, 3 का क्यूब बराबर 3 3 9 3 27। तो 4 का क्यूब बराबर 4 चौका 16 चौका 64, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 64 होगी। कौन सी होगी भाई, 64। क्लियर, यानी यहाँ पर क्या होगा 64 होगा। कैसे, पहली संख्या 1 की क्यूब, दूसरी संख्या 2 की क्यूब, तीसरी संख्या 3 की क्यूब। तो जाहिर सी बात है कि जो चौथा कॉलम है यहाँ पर किसका क्यूब होगा, 4 का क्यूब होगा। किसका क्यूब होगा, 4 का। अतः जो आंसर होगा वह क्या होगा, 64 होगा। क्लियर, चलिए इसी प्रकार इसको देखते हैं। इसमें क्या है भाई, यहाँ पर तो क्यूब था, यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पर क्यूब है, 3 3 के 9, लेकिन यह तो क्यूब नहीं है, ना ही वर्ग है, यह भी ना क्यूब है ना वर्ग है। अब क्या होगा, अब अगर ध्यान से देखें तो 3 3 के 9, 4 3 12, 6 3 18, 3 4 6,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, यहाँ पर तो 7 होना चाहिए। सवाल गलत नहीं ना है, सवाल गलत नहीं ना है, 3 4 5 होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, यह प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ होना चाहिए और 18 यहाँ होना चाहिए। अभी सवाल सही है, ठीक है। अभी होगा क्या देखिएगा, यहाँ पर हम करेंगे क्या, यानी 3 गुणे 3 बराबर 9, 4 गुणे 3 बराबर 12, 5 गुणे 3 बराबर 15, 6 गुणे 3 बराबर 18। यहाँ पर 9 भी है, 12 भी है, 18 भी है, अर्थात जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर प्रश्नवाचक जो चिन्ह है क्रमिक संख्याओं का 3 बार गुणा करने पर, क्रमिक संख्याओं का 3 बार क्या करने पर, गुणा करने पर, मतलब 3 गुणे 3, 3 3 के 9, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15, 3 छक 18, यानी 3 में 3 का गुणा करेंगे, 4 में 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पर किसका गुणा करेंगे, 5 में 3 का और 6 में 3 का, अपने आप सेट हो जा रहा है। 3 3 के 9, 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18, यानी क्रमिक संख्याओं का, क्रम से आने वाली संख्याओं में 3 का गुणा करने पर, 3 में 3 का गुणा करने पर, 4 में 3 का गुणा करने पर, 5 में 3 का गुणा करने पर, यानी हमसे जो पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 15 होगा। क्या होगा, 15, अर्थात आंसर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 15। क्लियर। चलिए लास्ट सवाल बात करते हैं लास्ट की। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, कुछ नजर आ रहा है, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 2 का वर्ग 2 दूना के 4, 4 का वर्ग 4 चौका 16, 16 के बाद किसका वर्ग, 8 का वर्ग, यानी 2 गुणे 2 बराबर 4, 4 गुणे 4 बराबर 8, 4 गुणे 4 बराबर 8। तो भाई अब किसका गुणा हुआ, अब किसका गुणा हुआ, कोई बताएगा, अब किसका गुणा हुआ, यानी 2 गुणे 2 या 4 गुणे 4, 16 गुणे 4, कैसे आएगा, 2 दूना के 4, 2 का वर्ग 4 का वर्ग, ये हो जाएगा 8 का वर्ग। तो इस हिसाब से किसका होना चाहिए, 16 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 का वर्ग, अगर यह 2 का है यह उसके दोगुने का वर्ग है, अगर यह 2 है यह इसके दोगुने, यानी 2 का गुणा दोगुना कितना होगा, 2 दूना के 4, यानी 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16। यह किसका वर्ग है, यह है 8 का वर्ग 64, 8 का दोगुना क्या होगा 16, 8 दूना के 16, 16 का वर्ग 256, इसका वर्ग दोगुने का, 2 4 8 16, दोगुने का क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर हम देखें, एक बार 2 गुणे 2 बराबर कितना हो रहा है 4, एक बार 2 गुणे 2 नहीं होगा, एक बार 2 का वर्ग 4, फिर एक बार 4 का वर्ग 16, ठीक है, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 4 दूना के 8, 8 का वर्ग 64, उसी प्रकार इसका दोगुना 8 दूना के 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 256, यानी हर बार दोगुना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 2 गुना, यहाँ से यहाँ तक 2 गुना, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 2 गुना, यानी प्रत्येक पहली संख्या के 2 गुना का वर्ग, प्रत्येक पहली संख्या के 2 गुने का क्या है वर्ग है। पहली संख्या 2 है तो 2 का वर्ग करने पर 4, अब 2 का 2 गुना करिए 4 आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, यानी 2 का वर्ग 4, 2 दूना के 4, 4 का वर्ग 16, अब 16 आ गया ना, तो 4 का 2 गुना करेंगे 8, 8 का वर्ग 64, अब 8 का 2 गुना करेंगे 16, तो 16 का वर्ग कितना होगा 256। अतः जो यहाँ पर आंसर होगा हमारा वह क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 256। कैसे हो गया, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64, 16 का वर्ग 256। अब यह 2 4 8 16, यानी पहले का 2 गुना, दूसरे का 2 गुना, तीसरे का 2 गुना, यानी क्रम से आने वाली जो संख्या यहाँ पर क्रमिक नहीं है, सम संख्याएं हैं, सॉरी हाँ सम संख्या कह सकते हैं कि सम संख्या, यानी 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 2 का 2 गुना 4, यानी 2 का वर्ग 4, 2 में 2 का गुणा करें तो मतलब 2 गुना करें तो 4 आ रहा है, अब 4 का वर्ग करें 16 आ जा रहा है, अब 4 का 2 गुना 8, 8 का वर्ग करें तो 64,
8 का दोगुना 16, 16 का वर्ग करें तो 256, यानी जहाँ पर जो आंसर आएगा क्या आएगा 256। कैसे आएगा, तो पहली संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो पहला कॉलम आ रहा है, फिर पहली संख्या का दोगुना करने के बाद उसका वर्ग कर रहे हैं दूसरा कॉलम आ रहा है, फिर दूसरी संख्या का दोगुना करने के बाद वर्ग कर रहे हैं तो तीसरा आ रहा है। उसी प्रकार तीसरी संख्या का दोगुना करने के बाद वर्ग कर रहे हैं, मतलब पहली संख्या का वर्ग करने के बाद जो संख्या आ रही है, पहली संख्या का वर्ग करने के बाद जो संख्या आ रही है, तो पहली संख्या का फिर हम दोगुना कर रहे हैं, यानी 2 है तो 4 हो गया, 4 का वर्ग करने के बाद दूसरा कॉलम आ रहा है, फिर 4 का दोगुना कर रहे हैं 8 हो गया, 8 का वर्ग करने के बाद तीसरा कॉलम आ रहा है। उसी प्रकार 8 का दोगुना जब 16 करें और 16 का वर्ग जब करेंगे तो चौथा कॉलम भी अपने आप क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसी के आधार पर यह हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा 256। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। एक बार फिर से देखिएगा, पहले वाले जो मैट्रिक्स है इसमें हमसे पूछा गया है, तो पहले वाले मैट्रिक्स में कुछ सवाल दिए गए हैं और कुछ सवाल को सॉल्व किया गया है, इसी के आधार पर हमसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या पूछ रहा है। तो हमारे पास कुछ डाटा था 7 8 4 6। अब हम देखेंगे कि 7 8 4 6 मतलब 7 8 4 और 60 में क्या संबंध है। तो 7 में 8 का गुणा करेंगे और 4 जोड़ेंगे तो 60 आएगा, यही संबंध है, यानी 7 गुणे 8 प्लस 4 बराबर 60, इसमें यही संबंध है। फिर हमने मिला 9 9 9 बराबर 90, यानी 9 गुणे 9 9 81 प्लस 9 90, यह संबंध मिला। इसी के आधार पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8 गुणे यक्स, इसको यक्स मान लेंगे, 8 गुणे यक्स प्लस 6 बराबर 60, और प्लस 6 को 70 में से घटाएंगे, यानी 8 गुणे यक्स प्लस 6 बराबर 70। तो 8 यक्स, अब 6 इधर आएगा तो माइनस 70 में से 6 घटाएंगे 64, अर्थात 8 से 64 में भाग करेंगे, एक्स का मान क्या आएगा 8, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 8 आएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से दूसरा सवाल 1 8 27, अगर हम ध्यान से देखें तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो उसी प्रकार क्रम से 1 2 3, तो जाहिर सी बात है अगली संख्या क्या आएगी 4, 4 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 64, 4 चौका 16 चौका 64, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 64। ठीक, अब हमने अगला सवाल देखा 9 12 प्रश्नवाचक चिन्ह 18। अब हमने यहाँ पर पाया, हमने पहले दिमाग लगाया, मैंने मतलब कहने का कि हम पहले प्रयास करेंगे कि किसी संख्या का वर्ग तो है 3, लेकिन इसके बाद जो अगली संख्या वो वर्ग नहीं है, इसके बाद वाली भी वर्ग नहीं है, तो जाहिर सी बात है ना वर्ग है ना क्यूब है। अब सीधा सीधा कुछ कॉमन सेंस लगाएंगे, 3 गुणे 3, 4 गुणे 3, 5 गुणे 3 और 6 गुणे 3, ऐसा हम कर रहे हैं तो 3 4 5 6, यानी क्रमिक संख्याओं का 3 गुना, क्रमिक संख्याओं में 3 का गुणा करने पर जो संख्या आ रही है, जाहिर सी बात है 3 में 3 का करेंगे 9, 4 में 3 का करेंगे 12, तो 5 में 3 का करेंगे 15 और 6 में 3 का करेंगे 18, यानी इस पर डाटा सेट हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या क्या होगी 15 होगी। क्लियर, उसी प्रकार लास्ट वाला सवाल तो जो था 4 16 64 और प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपसे संख्या का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि भाई अब हमने देखा कि 4 तो 2 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 64 8 का वर्ग है, जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा अगली संख्या का वर्ग होगा, यानी पहली संख्या का वर्ग, फिर पहली संख्या का 2 गुने का वर्ग, फिर दूसरी संख्या के 2 गुने का वर्ग, उसी प्रकार तीसरी संख्या के 2 गुने का वर्ग, यानी 2 का वर्ग 4, तो 2 का 2 गुना 4, 4 का वर्ग 16, 4 का 2 गुना 8, 8 का वर्ग 64, 8 का 2 गुना 16, 16 का वर्ग 256। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, हटाएं इसे। देखिए और कुछ प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, देखिएगा कुछ प्रश्न और रखते हैं आपके सामने हम, जैसे इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं डायग्राम में, देखिएगा प्रश्न यहाँ से इस टाइप के भी बन सकते हैं। एक सर्कल बना देगा और इस सर्कल में कुछ लाइन को ड्रॉ कर देगा। ठीक है, और ड्रॉ करने के बाद हो सकता है कि इनके कॉलम में कोई नंबर दे दे, ये ड्रा किया हुआ जो लाइन है, खींची गई जो लाइन है, इन लाइनों के बीच में कोई संख्या दे दे, या इन लाइनों के शिखर पर कोई संख्या दे दे। ठीक है, और उन्हीं में से किसी एक शिखर पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे देगा और आपसे उसका मान क्या कर देगा, पूछ देगा। ठीक है, जैसा कि ये सवाल आपके सामने हमने रखा है, इसमें यह सवाल आपका है, किसका है, ये आपके यूपी नेपाल का सवाल है। देखिएगा 3 4 5, 3 4 5 7 10 17 26 प्रश्नवाचक चिन्ह।
3 4 5 7 10 17 26 प्रश्नवाचक चिन्ह। यह एक प्रश्न आपके सामने है, इसको भी करने का प्रयास करिएगा। और दूसरा प्रश्न हम इधर आपके सामने रखते हैं और प्रयास करिएगा कि दोनों सवाल को आसानी से कर लिया जाए। ठीक है, वहाँ पर तो सर्कल दे दिया था, यहाँ पर बस ऐसे ही हम लाइनिंग खींच के छोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नंबर आपको दे दिया जाएगा। जैसे देखिएगा, यह भी एक प्रश्न ही है मैट्रिक्स का। ऐसे कुछ डाटा दिया रहता है 3 9 7 5 3 9 7 5 9 27 3 9 7 5 9 27 21 प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, 3 9 7 5 9 27 21 प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई करिए, फिर हम आपको बताते हैं कि ये सवाल लगेगा कैसे। ओके, चलिए अभी एक बार ध्यान से देखिए। या तो यहाँ पर आप सवाल जब लगाएंगे तो आप लगाने के दो तरीके। पहला तरीका, घड़ी के दिशा में चलें या घड़ी के विपरीत दिशा में चलें, यानी या तो आप इधर से लगाते हुए आइए या इधर से लगाते हुए आइए। अब इधर से जाएंगे तो पहले ही क्वेश्चन मार्क मिलेगा। जाहिर सी बात है कि एंटी क्लॉकवाइज तो चलेंगे नहीं, घड़ी के विपरीत दिशा में तो जाएंगे नहीं। जब भी चलेंगे तो घड़ी की दिशा में, यानी 3 4 5, यानी 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5। यहाँ तक तो मामला सेट है। लेकिन 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 5 में 3 जोड़ेंगे 10, 7 जोड़ेंगे 17। अब यहाँ पर तो कोनो कम्बिनेशन नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कम्बिनेशन था, यहाँ भी लगा कि कम्बिनेशन है, 2 जुट रहा है फिर 3 जुट रहा है, लेकिन यहाँ तो सीधा 7 हो गया। यहाँ तो सीधा सीधा कितना हो गया, 9 हो गया भाई। यहाँ तो कोनो कम्बिनेशन नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा इसके आमने सामने का रिलेशन देखते हैं। 3 3 के 9, 3 दूना के 6, 3 5 15, यानी 3 के पहाड़ा में तो 10 आता ही नहीं है। लेकिन और कुछ हो सकता है। हाँ, अगर 3 में 3 का गुणा करें, मतलब उसी संख्या का वर्ग करें, 3 में 3 का क्या करें, गुणा करें। जैसे देखिएगा 3 गुणे, यहीं पर कर लेते हैं, 3 गुणे 3 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10। यानी 3 में 3 का गुणा करें, यानी उसी संख्या का क्यूब वर्ग करें और उसमें 1 जोड़ें तो 10 आ गया, यानी सामने वाली संख्या आ गई। अब ऐसा इसमें भी करके चेक करते हैं। 4 गुणे 4 प्लस 1, 4 चौका 16 और 1 17, इसका भी वर्ग करके 1 जोड़ा 17 आ गया। लगभग मामला सेट है। अब तीसरी संख्या का मान अगर आ गया ना, तो 100% मामला क्या है भाई, सेट है। यानी 5 में 5 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे और 1 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 26 आ गया। जाहिर सी बात है यही टर्म होगा। क्लियर। अब बचा क्या, अब तो 7 ही बचा ना, तो 7 में तो 7 गुणे 7 प्लस 1 बराबर कितना आएगा, 7 7 49 से 50, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 50 यानी 50 होगा। कैसे 50 होगा भाई, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ना, वह मैट्रिक्स में पहले ही इसी टर्म से क्या किया गया है, सॉल्व किया गया है। अगर आपको ध्यान से देखें तो 3 में 3 का गुणा करिए और 1 जोड़िए। 3 मतलब जो संख्या है उसका वर्ग करिए और उसमें 1 जोड़िए। 3 3 के 9, 1 10, 4 चौका 16, 1 17, 50 25 1 26। तो ठीक उसी प्रकार 7 7 49 से 50 रिक्त स्थान में, मतलब खाली स्थान पर या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 50। ठीक है, चलिए अब वहाँ तो मामला सेट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो साला कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। देखिएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो पहले प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, तो क्लॉकवाइज तो चलेंगे नहीं। जैसे उधर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो पहले ही प्रश्नवाचक चिन्ह मिला। यहाँ पर घड़ी के दिशा में चल रहे हैं तो पहले ही प्रश्नवाचक चिन्ह मिला। तो जाहिर सी बात है घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे ना। सबसे पहले सिंपल फंडा अपनाएंगे, 3 के बाद 9, यानी 3 3 के 9, लेकिन 9 के बाद 7, यहाँ पर तो कोई कम्बिनेशन नहीं है। 3 में 6 जोड़ेंगे 9, लेकिन 2 घटा देंगे 7, 2 घटा देंगे 5, फिर 4 जोड़ देंगे 9, कौन कम्बिनेशन है, कोई कम्बिनेशन नहीं है। 3 से 7 में 4, 9 से 9 या 9 से 5, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 9 में 4 घटाएंगे 5। तो इसमें घटा रहे हैं, इसमें जोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें 3 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 11 आना चाहिए। यहाँ पर तो 9 हो गया। 4 घटा रहे हैं, 4 घटाएंगे तो 1 आना चाहिए, 27 हो गया। यहाँ पर भी कोई कम्बिनेशन नहीं है। अब इसके सामने देख लेते हैं। 3 के सामने 9, 9 के सामने 27, 7 के सामने 21, तो 5 के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसा करते हैं, 3 गुणे 3, 3 3 के 9,
3 गुणे 3 बराबर 9। 9 गुणे 3, 9 गुणे 3 बराबर 9 3 27। लग रहा है कि मामला सेट है। 3 गुणे 3 बराबर 9, 3 गुणे 9 गुणे 3 27। 7 गुणे 3, अगर तीसरा आ गया, 3 टर्म अगर एक ही रूल पर आते हैं तो समझिए कि मामला वही है। 7 तरीके 21। जब तीनों फैक्ट एक ही टॉपिक पर आ जाते हैं या एक ही टर्म पर आते हैं तो अगला टर्म वही होगा, यानी 5 गुणे 3 बराबर 15। 5 गुणे 3 बराबर क्या? 15। और रिक्त स्थान या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 15 होगा। कैसे? क्योंकि 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, 9 में 3 का करेंगे 27, 7 में 3 का करेंगे 21, तो इसी प्रकार 5 में 3 का करेंगे तो 15। अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कोई संख्या अगर आएगी तो वह कौन सी संख्या आएगी? 15 आएगी। क्लियर? चलिए एक बार फिर से देखिएगा, हमने क्या बताया? हमने बताया कि जो पहला प्रश्न है इसमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और संख्याओं की जो सामने संख्या है उसको हम प्राप्त कैसे करेंगे। तो हमने पाया कि जो संख्या दी गई है इसका वर्ग करिए और एक जोड़िए। 3 3 के 9 में एक जोड़ेंगे 10, 4 चौका 16 में एक जोड़ेंगे 17, 50 25 में एक जोड़ेंगे 26। ठीक उसी प्रकार 7 में वर्ग करेंगे, 7 का 7 7 49 और एक जोड़ेंगे 50, यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? 50 आएगा। ठीक उसी प्रकार अब हमने यहाँ पर आए हम लोगों ने, तो हमने देखा कि यहाँ पर तो वर्ग करने पर बात नहीं बन रही है, लेकिन गुणा करने पर बात बन रही है। पहली संख्या में 3 का गुणा करेंगे, दूसरी संख्या में भी 3 का गुणा करेंगे, तीसरी संख्या में भी 3 का गुणा करेंगे, उसी प्रकार चौथी में भी 3 का क्या करेंगे? गुणा। यानी 3 3 के 9, 9 3 27, 7 3 के 21, तो 5 3 15, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 15 आएगा। क्या आएगा भाई? 15। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको रोचक लग रही होगी। चलिए लेते हैं अगला सवाल। जितने भी टाइप से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं या बनने की जो भी संभावनाएं हैं, हम सबको पूरा प्रयास करेंगे कि आपको बता दें। ठीक है, जितने भी प्रकार से बन सकते हैं, वृत्त से, आयत से, त्रिभुज से, चतुर्भुज से या खष्टभुज से, कहाँ से जहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, जहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, हम सबको पूरा प्रयास करेंगे कि लगाया जाए। ठीक है, कुछ थोड़ा सा टफ प्रश्न लाते हैं आपके सामने। ठीक है, टर्म वही रहेगा, सवाल का टर्म वही है, लेकिन लगाने का तरीका थोड़ा सा क्या होगा? चेंज होगा। देखिएगा, फैक्ट वही है, इस बार थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। 2 3 5 8, 2 3 5 8 प्रश्नवाचक। पचपन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो चीजें खुद ब खुद क्या हो जाएंगी? समझ में आएंगी। यानी यहाँ पर भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी वह बताना है। ठीक है, अगला भी रख लेते हैं, अगला वाला भी रख लेते हैं। सेम फैक्ट, सेम डाटा, बस लगाने का जो तरीका होगा अगले में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। अगले में क्या हो जाएगा भाई? परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, डाटा को सेम रखते हैं लेकिन सवाल को ही बदल देते हैं। डाटा जो है सेम ही रहेगा, लेकिन सवाल जो है क्या होगा? इस बार बदलेगा। और आपको बताना है कि वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी सेम डाटा 3 5 8, 3 5 8, 13 21 34 55 प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, चलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है यूपी पुलिस के। ठीक है, देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? 2 3 5 8 प्रश्नवाचक चिन्ह 21 34 55। कैसे आया भाई? सेम। अगला 3 5 8 13 21 34 55 प्रश्नवाचक चिन्ह। दोनों तो दिखने में एक जैसा है, लेकिन लगाने का तरीका भी क्या एक जैसा है इनका? आंसर भी एक आएगा। देखते हैं, पहला सवाल लगाते हैं। देखिएगा,
अगर हम बात करें पहले सवाल की तो क्रमिक, यानी 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 8। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8। तो 8 में ऐसा क्या जोड़ें कि अगली संख्या आ जाए, कोई कॉम्बिनेशन है, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। पहले बार 1 जुट रहा है, फिर 2 जुट रहा है, फिर 3 जुट रहा है। यहाँ पर कितना जुटना चाहिए? 4 जुटना चाहिए। तो क्या आंसर आएगा? नहीं, 4 जोड़ने पर नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तब उस हिसाब से 4 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, फिर 12 में 5 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 21 में 6 जोड़ेंगे तो 34 आएगा, 34 में 7 जोड़ेंगे तो 55 आएगा, नहीं आएगा, यानी यह टर्म नहीं होगा। तो और क्या हो सकता है? और देखते हैं, और अगर 2 में 3 जोड़ें तो 5, 5 में 3 जोड़ें 8, नहीं, 2 में 3 जोड़े 5, 3 में 5 जोड़े 8, 3 में 5 जोड़े 8। अब 5 में 8 जोड़े 8, 5, 13। ठीक, अब 8 में 13 जोड़े तो 21, और 21 में नहीं, 13 में 21 जोड़े तो 4, 3, 34, और 21, 34 जोड़े तो क्या 55 आ रहा है? 4, 1, 5, 3, 2, 5। हाँ, आ तो रहा है भाई, दिख रहा है सर? चलिए, अगर आप ध्यान से देखें तो हुआ क्या है इसमें, यही इसी में कहीं ना कहीं आपका आंसर होगा। 3 में 2 जोड़े, सॉरी 2 में 3 जोड़ दिए, कितना आ गया? 5। अब 5 में, सॉरी 3 में 5 जोड़ दिए, 8 आ गया। 5 में 8 जोड़ दिए, 13 आ गया। 13 में 8 जोड़ दिए, 21 आ गया। 21 में 13 जोड़ दिए, 34, 34 में 21 जोड़ दिए, 55। यानी पहली बार इन दोनों को जोड़ने पर अगला संख्या, फिर इन दोनों को जोड़ने पर अगली संख्या, फिर इन दोनों को जोड़ने पर अगली संख्या, यानी 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 5, 13। यानी आंसर हमारा क्या है? इस सवाल का जो आंसर है 13। अब 13 में 8 जोड़ रहे हैं, मतलब जो भी आंसर आ रहा है ना, उस आंसर में पिछली संख्या क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। जैसे 2 में 3 जोड़े 5 आया, अब 5 में पिछली संख्या यानी 3 जोड़िए। 2 में 3 जोड़े तो 5 आया, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आएगा। अब जो 8 आया है इसमें पिछली संख्या 8, 5, 13, 13 आ गया। अब 13 में पिछली संख्या 13, 8, 21। अब 21 में 13 जोड़ेंगे 34, 34 में 21 जोड़ेंगे 55। अब 55 में 21 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? आएगा ही अगला संख्या, लेकिन अगली संख्या तो दिया हुआ है, हमसे इसी का मान पूछ रहा था, अर्थात यहाँ पर जो मान आएगा वो कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार इसको भी लगाते हैं। क्या यही टर्म होगा लगाने का? देखते हैं, लगाने का शायद यही टर्म हो, उसी के आज ऐसा तो दिख रहा है। 5, 3, 8, 8, 5, 13, 13, 8, 21, 21, 13, 34, 34, 21, 55, 55, 34, 89। सही है, आ जाएगा। यानी 3, 5, 8, 5, 8, 13, 8, 13, 21, 13, 21, 34, 21, 34, 55, तो 34, 55, 5, 4, 9, 5, 3, 8, यानी 89। कितना आएगा भाई? 89। टर्म क्या फिट है? एकदम फिट है। देखिए 5, 3, 8, 8, 5, 13, यानी पहली दूसरी संख्या को जोड़ने पर तीसरी संख्या, तीसरी और दूसरी को जोड़ने पर चौथी संख्या, चौथी और तीसरी जोड़ने पर अगली संख्या, मतलब 3, 2, 3, 5, 8, 8, 5, 13, 13, 8, 21, 21, 13, 34, 34, 21, 55, 55, 34, 89। क्लियर? यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 89 आएगा। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको 100% समझ में आई होगी। जितने भी वनडे एग्जामों में मैट्रिक्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग हमने कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखा है। फिर अगली क्लास में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।